भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पंक्तियों के अर्थ को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग अशोक के फूल की पंक्तियों के अर्थ को पढ़ेंगे। अशोक के फूल एक निबंध है और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ा था, आज हम लोग उसी के आगे की पंक्तियों को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले उन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, कवियों के जीवन परिचय और हिंदी निबंध को विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस ब्लॉग पर भारतीय हिंदी ज्ञान.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। आपको इस ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग पंक्तियों को पढ़ते हैं। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया तो अपमान करके। ये हैं पंक्तियां। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने संदर्भ नहीं लिखा है। अगर आप लोग संदर्भ पढ़ना चाहते हैं तो अशोक के फूल का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़िएगा। उसमें मैंने संदर्भ पढ़ाया है। संदर्भ इन सभी पंक्तियों का एक रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। इन पंक्तियों को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रसंग लिखा है। प्रस्तुत पंक्तियों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के प्रति अपने दुख को प्रस्तुत किया है। इन पंक्तियों में बताया है कि किस प्रकार से कालिदास जी के काव्य में भी अशोक को जगह नहीं दी गई है। इसी प्रकार से द्विवेदी जी के मन में आए प्रश्नों को भी प्रस्तुत किया है। कवियों और लेखकों ने अपनी कृतियों में अशोक को स्थान नहीं दिया है। इसी वजह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने क्षोभ को व्यक्त करते हैं। ये है इन पंक्तियों का प्रसंग। अब हम लोग अर्थ को पढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मेरा मन आज के हजारों वर्ष पूर्व से उस भारतीय साहित्य पर न्यौछावर होता है जिसमें अशोक पुष्प के मोहक वर्णन की आवश्यकता विद्यमान थी। द्विवेदी जी के मन में यह टीस है कि कालिदास के काव्य में जिस प्रकार से अशोक को भुला दिया गया है, यह कोई अच्छी परंपरा नहीं है। इस प्रकार से द्विवेदी जी अपने क्षोभ को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि कवियों के हृदय से कोमलता की भावना लुप्त हो गई थी, अन्यथा उनकी कविता इस प्रकार से इतनी रूखी नहीं होती और उनके काव्य में
रसिकता इस प्रकार से सोई नहीं होती। त्रिवेदी जी कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं मान सकता कि साहित्य से अशोक की उपेक्षा इसलिए की गई होगी कि साहित्यिक को पाठक वर्ग में रसिकता मर गई थी, इसलिए उसमें अशोक के सुकुमारता के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई होगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि इसमें कवि वर्ग की गलती रही है और इसे माफ नहीं किया जा सकता। कवियों और लेखकों ने इस अक्षम कृत्य करके जले पर नमक छिड़कने का कार्य किया है कि उन्होंने लहरदार पत्तियों वाले उस वृक्ष को अशोक के नाम से प्रतिष्ठित कर दिया जिस पर फूल नहीं खिलते। द्विवेदी जी कहते हैं कि उत्तर भारतीय साहित्यिकों का अशोक के प्रति यह अपमान पूर्ण व्यवहार जो था, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इस बात से द्विवेदी जी को बहुत दुख होता है। द्विवेदी जी कहते हैं कि एक तो अशोक का वर्णन अपनी कृतियों में नहीं किया और इससे भी ज्यादा दुख मुझे तब होता है जब अशोक के नाम से किसी अन्य वृक्ष को प्रतिष्ठित करने से हुआ है। यह है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग साहित्यिक सौंदर्य को पढ़ते हैं। साहित्यिक सौंदर्य में मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हैं। इसमें फर्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों में भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और साहित्यिक खड़ी बोली है। सेकंड है, इसमें आलोचनात्मक और विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। थर्ड है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन पंक्तियों में अशोक के प्रति दुख का वर्णन किया है। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्ति को पढ़ते हैं। गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्योत्तर सभ्यता की देन है। इन आर्योत्तर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाणी यक्षपति थे। कंदर्प यद्यपि काम देवता का नाम हो गया है तथापि है वह गंधर्व का ही पर्याय। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे, विष्णु से डरते थे और बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे, लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव न थे। बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया और शाक्त साधना को झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है। ये हैं पंक्तियां। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। इन पंक्तियों को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गंधर्व और कंदर्प शब्दों के अर्थ को विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया है और कंदर्प देवता किस प्रकार से कई देवताओं से पराजित होने के बाद भी हार नहीं मानते हैं और अपने नए नए अस्त्रों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं,
और कंदर्प देवता अंत में किस प्रकार से अपने अंतिम अस्त्र अशोक का प्रयोग करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, इस सभी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि उनके पूर्ववर्ती विद्वान द्वारा गंधर्व और कंदर्प शब्द को एक ही अर्थ का बोधक और भिन्न भिन्न उच्चारण को ध्वनित करने वाला माना है। कंदर्प को कामदेव का एक पर्यायवाची के रूप में माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कामदेव से संबंधित अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि कामदेव ने यदि अपने अस्त्रों के लिए अशोक का चयन किया तो इसे निश्चित रूप से आर्य सभ्यता से अलग किसी अन्य सभ्यता की देन माना जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि आर्यों के अतिरिक्त जो जातियां और सभ्यताएं इस भारत भूमि पर विद्यमान थे और उनके द्वारा पूजित देवताओं में जल के अधिष्ठाता वरुण, धन के अधिष्ठाता कुबेर और देवताओं के स्वामी वज्र को धारण करने वाले इंद्र थे। द्विवेदी जी कहते हैं कि जो वर्तमान समय में काम के अधिष्ठाता हैं, वह कामदेव हैं और कामदेव का ही एक नाम है कंदर्प। इस प्रकार से यह तो निश्चित ही है कि कंदर्प और गंधर्व दोनों शब्द एक ही अर्थ का बोध कराते हैं। द्विवेदी जी बताते हैं कि जो भारतीय वाङ्मय में उल्लेख है कि यह एक बार कंदर्प देवता भगवान शिव जी के पास गए और उनको विजित करने की योजना थी, लेकिन जल गए और इसी प्रकार से विष्णु से भी भयभीत रहते थे और भगवान बुद्ध से भी युद्ध करके पराजित हो गए थे। लेकिन पराजित होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और नए नए अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते थे। इस नवीन अस्त्रों के प्रयोग के क्रम में अशोक को इन्होंने अंत में प्रयोग किया और सफल भी हुए। इन्होंने इस नए अस्त्र से बुद्ध, विष्णु, शिव, जिनसे यह पहले पराजित हो चुके थे, इन सभी को बौद्ध धर्मावलंबियों, शैव मार्गियों को इन्होंने पराजित किया और वज्रयान शाखा जो बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं तथा कौल साधक व कापालिक मत के अनुयायी जिन्हें वाम मार्गी साधक कहते हैं, यह सभी लोग इस बात के प्रमाण हैं कि वे कंदर्प देवता के द्वारा विजित किए जा चुके थे। यह है पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग साहित्यिक सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर साहित्यिक सौंदर्य में मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, इन पंक्तियों में भारत में प्रचलित विभिन्न धर्मों और विभिन्न देवताओं के द्वारा पराजित होने पर भी कंदर्प देवता के हार न मानने का वर्णन किया गया है। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। थर्ड है, इसमें प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। तो आज हम लोगों ने अशोक के फूल की पंक्तियों के अर्थ को पढ़ लिया है। इसके आगे की जो पंक्तियां हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा
और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।